हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेपी के नेता कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सीएम और पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस्तीफे के बाद आज ही हरियाणा में नई सरकार का गठन हो सकता है। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, साथ ही 2014 से 2019 तक विधायक रहे। ओबीसी में सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी 2014 से 2019 तक हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नायब सिंह सैनी के अलावा संजय भाटिया का भी नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में है। भाटिया करनाल लोकसभा सीट से सांसद है। इसके अलावा वह हरियाणा बीजेपी के महासचिव रहे। संजय भाटिया को संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है। वह हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। भाटिया गैर जाट समाज से हैं। उनका ताल्लुक पंजाबी समाज से है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी और जेजेपी में सहमति नहीं बन पाई। बीजेपी जेजेपी को एक सीट देना चाहती थी, जिसके बाद हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ पूरी कैबिनेट भी इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि हरियाणा में नए सिरे से कैबिनेट चुनी जाएगी। वहीं मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद अब उन्हें बीजेपी करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा की कमान खट्टर को ही सौंपी जाएगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद खट्टर सरकार गिर जाएगी। ऐसे में विधानसभा का गणित क्या है, ये जानना अहम हो जाता है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। बीजेपी के पास 41, जेजेपी के 10 और कांग्रेस के 30 विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय 7 हरियाणा लोकहित पार्टी 1 और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 है। 7 निर्दलीय विधायकों में से 6 बीजेपी के साथ हैं। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी भी बीजेपी के साथ है। यानी बीजेपी को कुल 48 विधायकों का साथ है, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसमें सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। जेजेपी हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ 2 सीटों पर दावा कर रही है, जिसे बीजेपी देने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि आलाकमान मनोहर लाल खट्टर को ही सीएम बनाती है या नए चेहरे को मौका देती है। आज 1 बजे शपथ ग्रहण होगा, जिसमें तस्वीर साफ हो जाएगी।